हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम मेंटल एबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो वर्बल सीक्वेंस पर क्वेश्चंस हैं या फिर नॉन वर्बल सीक्वेंस पर क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। देखो, इस टॉपिक को सीरीज़ भी कहते हैं, लेकिन जो मैंने प्रीवियस मेंटल एबिलिटी का सेशन लिया था उसमें सीरीज़ जो करवाई थी वो लॉजिकल बेसिस थी, थोड़ा मैथमेटिकल बेसिस थी। ठीक है, उसमें हमने देखना होता है कि कोई स्क्वायर का डिफरेंस है, वो सॉल्व करने वाली चीज़ थी। और ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, थोड़ी सोचने वाली चीज़ है। इसमें कुछ सॉल्व हमने नहीं करना, सिर्फ एक पैटर्न देखना है। ठीक है, एक पैटर्न को प्रॉपर फॉलो करना है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस के क्वेश्चंस कहेंगे। सीरीज़ में पिछले टॉपिक में आपको करवा चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। देखिए, सीक्वेंस मैंने आपको समझा ही दिया है कि सीक्वेंस बेसिकली क्या है। सो ये है वर्बल सीक्वेंस के क्वेश्चंस। कुछ हम ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नॉन वर्बल के भी इसी सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। जैसे सपोज हम चाय बनाने लगे हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। पहले हम पतीले में पानी डालेंगे, ठीक है, गैस ऑन करके उसको चढ़ाएंगे, फिर लौंग इलायची जो भी डालना है, मसाले वगैरह वो डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, ठीक है, फिर दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे एंड फाइनली जो है उसको सीव कर लेंगे, चाय को पुनकर हम पी लेंगे। ये उसका प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, उसी तरह से हमने एक सीक्वेंस यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो 5 चीज़ें आपको दी हुई हैं, की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपने रूम के अंदर जाकर लाइट को स्विच ऑन करना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले है आपकी, देखो कि आपके हाथ में चाबी होनी चाहिए। चाबी को लॉक के अंदर आप डालेंगे 1 3, ठीक है, साथ में हम लिखते जाएंगे। चाबी को लॉक के अंदर डाल के लॉक खोला, फिर आप क्या करेंगे, डोर ओपन करेंगे, 2 आ गया, फिर आप रूम के अंदर जाओगे 4 एंड देन आप लाइट को स्विच ऑन करोगे 1 3 2 4 5। कौन से सीक्वेंस में है ये, ऑप्शन 3 में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स, फ्रेज। अब देखो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना कि वर्ड क्या है, वर्ड, सेंटेंस, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, पता है हमको। लेकिन फ्रेज क्या है। फ्रेज होता है जैसे कोई कहावत सी कही गई है, कुछ ही शब्दों को अगर हम इकट्ठा कर दें, है ना, वो फ्रेज हो जाता है बेसिकली। सेंटेंस से हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा जैसे छोटा होता है। फ्रेज मतलब कुछ ही शब्दों का, इतने से शब्द हैं तो ये फ्रेज हो गया। अगर पूरा का पूरा लंबा सेंटेंस है वो सेंटेंस हो गया। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ जो हमें यहाँ पर दी गई है दैट इज़ लेटर्स, 4। अब देखो, सारी ऑप्शंस 4 से ही स्टार्ट है, क्योंकि नेचुरली सभी को पता है लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है 4 1। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन तो कट ही हो गई बिल्कुल, इसको देखो ही मत। वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा, सेंटेंस बनेगा या पैराग्राफ बनेगा। देखो, पैराग्राफ तो बहुत बड़ा होता है ना, सो क्या आएगा यहाँ पर, फ्रेज बनेगा। फ्रेज बनेगा, उसके बाद वो चीज़ क्या है, सेंटेंस बनेगी। फिर सेंटेंस, यहाँ पर देखो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, 4 1 5 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। ठीक है ना, लास्ट जो हमारे पास रह गया पैराग्राफ वो 2 है, यहाँ पे आएगा। जहाँ पे हमको हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है ना, वहीं पे छोड़ो उसको। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप कंप्लीट करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज MCQs में आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं देखनी, आपका देखना है कि करेक्ट आंसर पर टिक लगाया है या नहीं लगाया, दैट्स इट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। अब देखो इसमें ठीक है, क्राइम हुआ है, पुलिस आई है, उसमें पनिशमेंट है। ठीक है, क्राइम हुआ है, पुलिस आई है, उसमें पनिशमेंट है, जज बैठेगा, ठीक है, जजमेंट पास होगी। तो ये क्या सीक्वेंस रहेगा इस चीज़ का। सबसे पहले है, अगर क्राइम होगा, ठीक है, तभी तो सारी चीज़ें जो हैं होंगी। सो फर्स्ट 1 इज़ 3। अब देखो A और D ऑप्शन में क्राइम है पहले, सो 3 सबसे पहले आ गया। फिर आएगा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्राइम हुआ तो पुलिस पहुंचेगी वारदात पर। ठीक है, अगर पुलिस आई है तो फिर क्या है, उसको जज के पास ले जाया जाएगा, ठीक है, वर्डिक्ट सुनाने के लिए। फिर जज अपनी जो जजमेंट है उसको देंगे, जो उसको सज़ा सुनानी है वो सुनाएंगे। फिर एक्चुअल में जो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 1 4 5 2, और ये हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन डी 3 1 4 5 2। ठीक है जी,
इजी लग रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा होगा, दिमाग तो नेचुरली चलता ही है, तो वही तो चलाना है हमने पेपर में, अरेंज करना है। अब इन वर्ड्स को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। अब छोटे से सोसाइटी से बड़ी सोसाइटी तक हमने पहुंचना है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेंबर मतलब 1 पर्सन, यानी कि 3 से हमारा जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले है मेंबर, फिर उसके बाद आएगी फैमिली नंबर 1, ठीक है। फैमिली के बाद आएगी कम्युनिटी, दैट इज़ नंबर 2, फिर आएगी हमारी जो लोकेलिटी है 3, 1, 2, 4। ऑप्शन कौन सी है, सीधा ऑप्शन ए आ गया ना करेक्ट। देन फाइनली इज़ द कंट्री, ठीक है जी। अब कम्युनिटी क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, उस एरिया का नाम हो गया, वो कम्युनिटी हो गया। लोकेलिटी फिर उससे जो है बड़ा हो जाता है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो या फिर कौन सी तहसील में रह रहे हो, क्या लोकेलिटी है आपकी, वो उसी चीज़ से बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन 5 में हमने देखना है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ, डिजीज़। अब पॉवर्टी के कारण पॉपुलेशन है या पॉवर्टी है, इसके कारण डेथ हो जाती है या डिजीज़ लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इसका रीज़न है, तो इन चीज़ों को हमने अरेंज करना है। अब तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, पॉपुलेशन नंबर 2। जनरली एक हिंट बताती हूँ, अगर कोई भी 2 ऑप्शन में फर्स्ट नंबर कॉमन हो ना, तो आप देखो कि वही आपका नंबर 1 है, अगर आपको फर्स्ट में ही डाउट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है हमारा, सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी है, उसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन के कारण जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम दोबारा से करते हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि उतनी नौकरियां नहीं मिलेंगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यानी कि उससे क्या होगा, गरीबी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी। 2, 4, 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, बीमार होता जाएगा बंदा टेंशन के कारण या फिर पैसे की कमी के कारण, एंड फाइनली दी एंड, डेथ। ऑप्शन ये वाली, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट 6th में देखिए, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, ठीक है। तो सबसे हम बॉटम से स्टार्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन 4। देखो मैंने रीड नहीं किया, सिर्फ आंसर्स देखकर मैंने 4 लिखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा ट्रिक देखा है कि 4 से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, है ना, तो 4 ही होगा। अब नेक्स्ट देखो 3 2 बार आ गया ना, इट मीन्स कि थर्ड चांसेस क्या है कि आपका 3 होगा। 3 देखो क्या है, स्टेम, बिल्कुल सबसे पहले नीचे क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है। फिर स्टेम होती है, स्टेम के बाद क्या निकलती हैं, लीव्स, लीफ के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स, फिर फ्लावर के ऊपर क्या बनता है उस चीज़ का, फ्रूट बनता है। सो हमारी इसकी 6th की करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी, 4, 3, 1, 5, 2, और ये कौन सी ऑप्शन है, 4, 3, 1, 5, 2, ऑप्शन बी, ठीक है जी। अब देखो 7th क्वेश्चन, अरेंज करना है इनको, नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। सो सबसे जो छोटा, सबसे हम कहते हैं कि फर्स्ट आता है दैट इज़ विलेज, फिर आएगी सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगी, फिर स्टेट आएगा, और फिर उसके बाद नेशन है या कंट्री है वो आएगी। 2, 3, 4, 5, 1, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, ठीक है जी। देखिए अगर समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, तो अभी अभी वीडियो को थम्स अप दिखाइए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, और जो बच्चे और ऐसा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, देखिए इसी टाइप का। अब इसको हमने अरेंज करना है, कास्ट, फैमिली, न्यू मैरिड कपल, क्लैन, स्पीशीज़। तो सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज़ न्यू मैरिड कपल, जो भी कपल हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली बनेगी, फैमिली है, फिर उनकी कास्ट क्या है, फिर क्लैन क्या है, फिर फाइनली वो स्पीशीज़ क्या है। 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर। अब सूट स्टिच हो रहा है या फिर कोई भी कपड़ा स्टिच हो रहा है, तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको चीज़ को समझना है कि वो उसमें डिपिक्ट किस चीज़ का सीक्वेंस करना चाहते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट्स ली जाएंगी, जो भी कपड़ा स्टिच हो रहा है, ठीक है। 4 होगा। सो अब देखो 4 स्टार्ट डी से हो रहा है, अगर आपको 100% श्योर है ना कि 4 पहले आएगा, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी ही करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले मेजरमेंट्स होती हैं, फिर मार्किंग होती है, फिर कटिंग होती है, फिर टेलर उसको स्टिच करता है, और फिर जब
ड्रेस रेडी हो जाती है वो पुट ऑन कर ली जाती है, यानी कि पहन ली जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आएगा रूम, रूम के बाद क्या आएगा, हाउस 3 1, ठीक है। हाउस के बाद क्या आएगा, स्ट्रीट, किस गली में घर है, 3 1 2 कहाँ पे है, देखो सी और डी ऑप्शन में 3 1 2 है। उसके बाद क्या आएगा, टाउन आएगा, या डिस्ट्रिक्ट, हमें पता है टाउन आएगा, ठीक है। 3 1 2 4, सो ऑप्शन सी क्या है इसमें करेक्ट। नेक्स्ट देखो, वॉल, क्ले, हाउस, रूम, ब्रिक्स, घर बन रहा है, ठीक है, और पीओपी का काम हो रहा है, क्ले यूज़ हो रही है यहाँ पे, या फिर क्ले जिस भी कारण में यूज़ होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आएगी, क्ले, ठीक है, क्ले आ गई, फिर आएंगी ईंटें यानी कि ब्रिक्स 5 2 5। अब देखो सी और बी ऑप्शन है 2 5 वाली, तो नेचुरली यही सीक्वेंस से स्टार्ट होना था 2 5। अब देखो 1 आएगा या 4 आएगा, सबसे पहले दीवारें बनेंगी फिर ही तो कमरा बनेगा। 2 5 1 यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गई यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट इसमें हैं 12 और 13 क्वेश्चंस, और ये है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, क्योंकि 11 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, तो ये दोनों आप मुझे इसका सीक्वेंस बताएं और करेक्ट ऑप्शन इसमें से टिक करके जो है कमेंट करके बताइए कि 12 और 13 की करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी। अब हम मूव ऑन करते हैं नॉन वर्बल पर, ठीक है। ये तो था वर्बल जिसको हम एक सीक्वेंस में देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्बल मतलब बोलना, नॉन वर्बल मतलब सिर्फ सोच सकते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हमें इमेज को जूम करना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत चाहिए ऐसी चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है इन 5 फिगर्स में। सबसे पहले नंबर पर ये फिगर है, इसके बाद इसमें कुछ चेंज किया इन्होंने, तो ये नंबर 2 वाली फिगर आ गई। फिर इसमें चेंज किया तो इनमें एक ना कॉमन सा लॉजिक चल रहा है कि क्या चेंज किया, वो सभी में कॉमन है, वो चीज़ हमने ढूंढनी है और फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे जो एफ वाली फिगर होगी नेक्स्ट वो कौन सी है, वो कौन सी है इन 5 में से कोई एक, ठीक है, वो हम देखेंगे। और देखना किस तरह से वो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। सो देखो ए में क्या है, एक एरो दी हुई है और ऊपर एस बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट फिगर में एरो गायब है, लेकिन एस का क्या है, एस को उल्टा कर दिया। जैसे हम ये एक मैंने पेपर के ऊपर ना ऐसे सेंटर में फोल्ड कर दिया और पेपर को वापस फोल्ड कर दिया, यानी कि ऊपर का नीचे, जैसे ये एरो ऐसे है तो ये नीचे इस तरह से होगा। अगर एस को हमने, ये देखो एस इस तरह से लिखा है, तो अगर इसको मैं उल्टा दूँ तो एस किस तरह से आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मिरर रख दिया तो इसकी मिरर इमेज नीचे क्या बनेगी, वही हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऐसा देखो ये चीज़ गायब हो जाएगी अगली फिगर में, और ये पहले तो यहाँ पे आ जाएगी, वो भी कैसे आएगी, इसकी मिरर इमेज इन्वर्ट करके। कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो पहली फिगर में एरो गायब करो, एस यहाँ पे इन्वर्ट होकर आ गई, नेक्स्ट लेटर आ गया एन। अब यहाँ पे हर बार देखो न्यू लेटर आ रहा है, ठीक है। तो एन को अगर हम इन्वर्ट करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है, वेरीफाई भी हो रहा है ना साथ साथ में। अब देखो एन आ गया, ये है एल, एल को अगर इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये शेप बन जाएगी, ठीक है। फाइनली हमने देखना है इस फिगर के बाद क्या आएगा। अब हमें पता है जो चीज़ यहाँ पे होती है ना नेक्स्ट में वो ख़त्म हो जाती है और ये इन्वर्ट होगा। अब यही तो चैलेंज है, इसको इन्वर्ट करना। हम बहुत क्लेवर हैं। देखो ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट ही रहेगी ना, पहले ऐसे लगा लो। उसके बाद जो ये वाली चीज़ है ऊपर को, ये कैसे आएगी, ये आ जाएगी बिल्कुल इसके नीचे, और जो ये वाली लाइन है ये फेसिंग हो जाएगी ऊपर को। तो ये वाली हमारी फाइनल इमेज में होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे। देखो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एस है, एस तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन समझाना था इसलिए टाइम लगा, वरना जब हम चुपचाप कंसंट्रेशन से ये चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ना, बहुत जल्दी हम इन चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली फिगर। अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्रॉस है, एक स्क्वायर है, ट्राइंगल। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो ये स्क्वायर यहाँ पे था लेकिन ये एक प्लेस राइट को शिफ्ट हो गया,
और ये जो क्रॉस था ये इधर को शिफ्ट हो गया, ये जो इक्वल टू था ये ऊपर को शिफ्ट हो गया ना एक प्लेस, और जो क्वेश्चन मार्क था वो वहाँ पे चला गया। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो किस तरह है, पहले जो क्रॉस है ये चीज़ इधर जाएगी, ये चीज़ जाएगी सेंटर में, सेंटर वाली चीज़ जाएगी ऊपर, ऊपर वाली जाएगी राइट में, और जो चीज़ राइट में आ चुकी है, ठीक है, वो नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक एक बार इसको फॉलो करके देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, यहाँ से, तो क्रॉस जाएगा यहाँ पे, आ गया जी क्रॉस। अब यहाँ पे था इक्वल टू, ये जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जाएगा यहाँ पे आ गया, और जो स्क्वायर है ये जाएगा राइट साइड में, और फाइनली जो ये ट्राइंगल है ये कहाँ पे आएगी, वापस यहाँ पर, ये आ चुकी है। ठीक है जी, लॉजिक फॉलो हो गया। अब हम यही लॉजिक यहाँ पे करेंगे, हम आंसर नहीं देखेंगे, पहले इसका आंसर जनरेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया एफ का, तो हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इक्वल से, ये कहाँ जाएगा, राइट साइड को, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, और स्क्वायर जाएगा यहाँ पर, ट्राइंगल जाएगी राइट को, और यहाँ पे था क्रॉस, क्रॉस कहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पर। ठीक है जी, अब ये चीज़ हम देखते हैं हमारी आंसर फिगर में कहाँ पर है। देखो, ये जो चीज़ मैंने बनाई थी, ठीक है, क्रॉस नीचे लेफ़्ट साइड पर, 1, 2 और 5 ऑप्शन में क्रॉस लेफ़्ट साइड पर है। अब राइट साइड में ट्राइंगल, यानी कि ये ऑप्शन गई, ये दोनों में से देखो क्वेश्चन मार्क भी सही जगह पर है, ऊपर हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ऑप्शन 2 में। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर हुई ये चीज़। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। अब देखो, इसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, लॉजिक समझा देती हूँ आपको। देखो, यहाँ पे प्लस है, ये जगह खाली है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक जगह छोड़कर ये चीज़ राइट को शिफ्ट हो गई, एक एक सिंबल राइट को शिफ्ट हो रहा है, एक जगह छोड़ी ये इसमें शिफ्ट हो गया। उसके बाद ट्राइंगल ने ये वाली जगह छोड़ दी, सॉरी माइनस ने ये वाली जगह छोड़ दी, यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस फिगर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो ट्राइंगल है वो चलेगा, एक एक करके बंदा चलेगा, एक जंप मारता जाएगा। ठीक है, ये समझ लो, ट्राइंगल ने ये जगह छोड़ दी और यहाँ पे चला गया। इसके बाद आ गई स्क्वायर की टर्न, स्क्वायर ने ये जगह छोड़ दी और यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया जी। अब क्या होगा, जो ये सॉलिड सर्कल है ये वाली जगह छोड़ के ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको सारा लॉजिक बता दिया, इनफैक्ट आंसर भी बता दिया, तो कमेंट करके बताओ कि इसका थर्ड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके इसमें होमवर्क हैं। ठीक है जी, होमवर्क है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन की ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी। देखो, इसी तरह से सीक्वेंस कोई भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी इसी में से आएगा, क्योंकि कहीं से भी ये चीज़ डाल सकते हैं, आपको लॉजिक इसका बनाना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। आने वाले सेशंस में हम मेंटल एबिलिटी को भी साथ में अब कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।